फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल जीएस नर्सिंग पॉइंट पर। जैसा कि हमने पहले वीडियो में इसके पिछले वीडियो में देखा था वाइटल साइन क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स के बारे में देखे थे। वाइटल साइन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें हम अदर वाइटल साइन भी देखे थे। O2 सेचुरेशन, स्किन कलर, O2 सेचुरेशन इन्फेंट में कितना होता है, एडल्ट में कितना, ये सब देखे थे। और उसमें देखे थे कि रूटीन वाइटल साइन अगर मेजर करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लेंगे, टेम्परेचर लेंगे, क्या पल्स लेंगे, वो सब देखे। तो इमरजेंसी में अगर मेजर करने जा रहे हैं वाइटल साइन तो उसमें हम क्या लेंगे। अगर न्यू बॉर्न बेबी है, अगर कोई बेबी का बर्थ हुआ है, उसका हम अगर वाइटल साइन मेजर करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या मेजर करेंगे। रूटीन वाइटल साइन में सबसे पहले तो TPR BP, ये तो नर्सिंग का जन्मसिद्ध अधिकार है कि कहीं भी सोए हुए हैं अगर पूछ दिया जाए वाइटल साइन का सीक्वेंस क्या होता है तो आप TPR BP इजीली बोल सकते हैं। अगर इमरजेंसी में पूछा जाए तो टेम्परेचर को पीछे कर देना है और बचेगा पल्स को पहले मेजर करना है। अगर न्यू बॉर्न बेबी में पूछा जाए तो उसमें रेस्पिरेशन को पहले लेते हैं। यहाँ तक हम पिछले क्लास में देखे थे। आज हम देखेंगे वाइटल साइन के कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट्स ब्लड प्रेशर था। तो आज हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर अब हम देखते हैं। ब्लड प्रेशर ये मतलब वर्ड से ही आपको समझ में आ रहेगा। ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसको हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। ये वर्ड से ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ब्लड के द्वारा जो प्रेशर पड़ेगा उसे हम ब्लड प्रेशर कहें। इसी को डिफिनेशन में लिखा गया है, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स। और प्रेशर, जैसा कि अभी आपको हम बताएं, ब्लड प्रेशर एक प्रेशर है, फोर्स है, दैट द अप्लाई ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बाय ब्लड। अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर इज द फोर्स। ब्लड प्रेशर एक फोर्स है, प्रेशर है जो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के वाल पर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड वेसल्स क्या होता है। ब्लड वेसल्स आर्टरी वेन हम कह सकते हैं। और ब्लड वेसल्स जो है एक होलो ट्यूब होता है जिसके द्वारा ब्लड जो है फ्लो होता है, उसी को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और यह जो है ब्लड का जो प्रेशर ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के वाल्स पर जो प्रेशर पड़ता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर फोर्स और प्रेशर दैट द अप्लाई ऑन द वाल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बाय ब्लड। ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के वाल्स पर जो प्रेशर पड़ेगा उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, कीपिंग ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कंडीशन में रखना या वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये हम देखते हैं। अगर मान लिया जाए ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हाई हो गया, ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल से हाई हो गया, जो ब्लड वेसल्स का वाल्स है वो जो है डैमेज हो सकता है। डैमेज हो सकता है तो वह एबनॉर्मली कंडीशन जो है बॉडी का चेंज हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ब्लड वेसल्स वाल्स जो है भ्रष्ट हो सकता है, जिससे क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, जिससे बहुत सारे डिजीज कंडीशन बॉडी में ओरिजिन हो सकती है। अगर मान लिए ब्लड प्रेशर का जो है नॉर्मल कंडीशन से कम हो गया, होता क्या है, ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है और वो जो है सेल और टिश्यू के पास पहुंचाता है। ऑक्सीजन कैरी करके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन रहता है वह सेल और टिश्यू के पास पहुंचाता है। मान लिए अगर प्रेशर जो है कम रहेगा, प्रेशर अगर कम रहेगा तो हमारे सेल और टिश्यू के पास जो है ऑक्सीजन जो है नहीं पहुंच पाएगा, जिससे सेल और टिश्यू डैमेज होगा, और सेल टिश्यू डैमेज होगा तो ऑर्गन डैमेज होगा, और ऑर्गन डैमेज होगा तो हमारा बॉडी का डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक हमने देखे ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर का नॉर्मल कंडीशन में रहना क्यों ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल पूछा जाए तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg होता है। 120/80 mm Hg होता है। अगर इसे किलो पास्कल में पूछा जाए तो इसे यह 16/11 किलो पास्कल होता है।
अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा जाए तो 120/80 mmHg होता है। अगर किलो पास्कल में पूछा जाए तो 16/11 किलो पास्कल होता है। अब हम देखते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो ऊपर है उसे सिस्टोलिक और जो नीचे है वो डायस्टोलिक। अब हम देखेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स सिकुड़ना एंड पुशेज ब्लड इनटू द अorta प्रेशर विद इन द आर्टियल सिस्टम। मान लीजिए ये हार्ट का चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो यहाँ पे जो है जब ये सिकुड़ेगा तो यहाँ पे सिकुड़ेगा और प्रेशर जो है अप्लाई होगा, और प्रेशर अप्लाई होके यहाँ से जो ब्लड जो है अरोटा में जाएगा। अरोटा में जाएगा तो वहाँ पे वास पर एक प्रेशर पड़ेगा जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम मोटर को चालू किए तो अगर पानी जाता है तो वह बहुत प्रेशर से निकलता है। उसी तरह जो हमारा हार्ट का चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जब वो मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड से फिल है, जब ये सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से प्रेशर अप्लाई होगा और ब्लड जो है अरोटा के द्वारा पूरे बॉडी में जाएगा। तो जब ये ब्लड जो है अरोटा के द्वारा बॉडी में जाएगा तो उस समय ब्लड वेसल्स के वास पर एक प्रेशर अप्लाई होगा जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल, यहाँ पे देखे थे, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg या 16 किलो पास्कल। अभी हमने देखा when the left ventricles contracts and pushes blood into the aorta pressure within the artery। वैसा जैसे आपको अभी हम बताएं कि जब जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, हार्ट में जो है 4 चैम्बर होते हैं, उसमें जो एक चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट में सिकुड़ना, जब ये सिकुड़ता है तो ब्लड जो है वेंट्रिकल से अरोटा में पुशेज होता है और देन जो है आर्टेरियल सिस्टम पर प्रेशर अप्लाई होता है। आर्टेरियल आर्टरी पर जो प्रेशर अप्लाई होता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जैसा कि अभी हमने देखा, सिस्टोलिक में लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड जो है अरोटा में गया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ सिकुड़ा, ब्लड जो है अरोटा में गया, अरोटा में जाने के बाद फिर ये रिलैक्स करेगा, रेस्ट करेगा। जब ये रेस्ट करेगा फिर उस समय जो प्रेशर ब्लड वेसल्स के वास पर पड़ेगा उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम्प्लीट कार्डियक डायस्टोल, जब जो है हार्ट जो है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल करता है, मतलब जब ये रेस्टिंग फेज में होता है। व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग फॉलोइंग द इजेक्शन ब्लड, जब जैसा कि हम आपको बताएं लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकुड़ा, तो ब्लड जो है जब ये सिकुड़ता है, ब्लड जो है ये अरोटा में पहुंचता है, ब्लड अरोटा में पहुंचता है, तब उसके बाद जो है एक प्रेशर अप्लाई होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद प्रेशर जो ब्लड वेसल्स पर अप्लाई होता है, उसके बाद जो है ये रेस्टिंग फेज में होता है, तो उस समय भी ब्लड वेसल्स के वास पर एक प्रेशर अप्लाई होता है जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ऐसे लिखा हुआ इनकम्प्लीट कार्डियक डायस्टोल व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग फॉलोइंग द इजेक्शन ऑफ ब्लड। जैसा कि भी आपको हम बताएं, जब जो है ये रेस्टिंग फेज में होगा तब जो है ब्लड पर जो प्रेशर अप्लाई होगा, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के वास पर जो प्रेशर अप्लाई होगा उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये जो है उससे कम होता है, ये नॉर्मल नॉर्मल 80 mmHg ऑफ ये होगा।
80 mmHg और 11 किलो पास्कल। अभी जैसा कि हमने ब्लड प्रेशर में देखा, ब्लड प्रेशर क्या होता है या नॉर्मल कंडीशन रहना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। अब हम देखेंगे कि पल्स प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर ये बहुत ही इजी है। पल्स प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर and diastolic pressure is called pulse pressure. अभी हमने देखा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। और अभी आपको हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना बताया था, पल्स प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अभी आपको हमने बताया था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर mmHg में देखे तो 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो 80 देखे थे। यहाँ पे mmHg। देखिए इस दोनों में डिफरेंस कितना होगा, तो ये आ जाएगा 40 mmHg। अगर आपसे पूछा जाए पल्स प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है तो हम यहाँ पे बताएंगे 40 mmHg। अभी हमने देखा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अब पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डिफरेंस किया है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg होता है। तो डिफरेंस देखेंगे 40 mmHg देखा होगा। अगर इसे किलो पास्कल में देखा जाए तो 5 किलो पास्कल होगा। ठीक है, ये आप डिफरेंस करके देख लीजिएगा। अब यहाँ तक हम पल्स प्रेशर देखें। अब हम देखेंगे रेशियो बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर। ये कई बार पूछा भी गया है कि रेशियो बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रेशियो बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर।
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अभी हम कितना देखा था 120 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg। अब पल्स प्रेशर 40 mmHg। ये देखिए ये 40 से 3 बार में, ये 2 बार में और ये 1 बार में कट जाएगा। तो रेशियो बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर के बीच पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं 3 अनुपात 2 अनुपात और 1, 3 अनुपात 2 अनुपात और 1। ये जो है रेशियो बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर के बीच होता है। अभी हमने देखा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्यों इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल कंडीशन में रहना क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा था, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा था और अभी हम पल्स प्रेशर देखा, पल्स प्रेशर नॉर्मल कितना होता है। और अभी देखें हम रेशियो बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। अभी हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, कौन सा फैक्टर है जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। फर्स्ट में है एज। जैसा कि जब बेबी का बर्थ होता है उस समय जो है ब्लड प्रेशर 70/40 mmHg होता है जब बेबी बर्थ होता है। और एडल्ट में हम देखते हैं तो 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर। तो यहाँ तो हुआ एज में ब्लड प्रेशर कैसे डिफर्स होता है, कैसे इफेक्ट करता है। यहाँ पे हम अगर जो बेबी अभी बर्थ हुआ है उसका हम अगर ब्लड प्रेशर देखते हैं तो उसका जो है 70/40 mmHg होता है। अभी एडल्ट में देखते हैं तो 120/80 mmHg होता है। ये न्यूबॉर्न बेबी का है। जब बेबी न्यूबॉर्न होता है उस समय जो है ब्लड प्रेशर 70/40 mmHg होता है और एडल्ट में जो है 120/80 mmHg होता है। इस तरह जो है एज जो है हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे जेंडर में जैसे फीमेल का जो है ब्लड प्रेशर कम होता है एंड एज कंपेयर टू मैन। फीमेल का ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू मेल, जैसे लगभग 5 mmHg जो है कम होता है। और यही अगर जब तक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तब तक जो है ब्लड प्रेशर फीमेल का मेल से कम होता है। जैसे है मेनोपॉज का कंडीशन। अब मेनोपॉज स्टेट क्या होता है, मेनोपॉज स्टेट यह जो है 40 to 45 ईयर्स में होता है। इसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, उसी को हम मेनोपॉज स्टेट कहते हैं। मेनोपॉज स्टेट जब जो है फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है उसे हम मेनोपॉज स्टेट कहते हैं। जब जो है फीमेल मेनोपॉज स्टेट को पार कर जाता है उस समय जो है ब्लड प्रेशर फीमेल का मेल से भी ज़्यादा हो जाता है, वह थोड़ा सा मेल से ज़्यादा हो जाता है फीमेल का ब्लड प्रेशर। इस तरह हम देखें जेंडर जो है ब्लड प्रेशर को कैसे इफेक्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे बॉडी बिल्ड। मान लिया जाए कोई व्यक्ति जो है ओबेस है, मोटापा है। हम जानते ही होंगे अगर बॉडी ओबेस है तो उसमें फैट का डिपॉजिट ज़्यादा होगा। अगर ब्लड में जो है अगर ब्लड वेसल्स है उसमें जो है होता क्या है, जब बॉडी बिल्ड होता है ओबेस व्यक्ति रहता है उसमें जो है ब्लड वेसल्स के वास पर जो उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स सब जो फ्लो होते हैं उसमें जो है ब्लड वेसल्स के वास पर फैट का डिपॉजिट होने लगता है। धीरे धीरे ब्लड वेसल्स के वास पर फैट का डिपॉजिट होने लगता है और वो जो वास रहता है ब्लड वेसल्स रहता है, ट्यूब रहता है, वह जो है धीरे धीरे नैरो होने लगता है। और एग्जैक्टली अगर नैरो हुआ पतला है तो उसमें ब्लड फ्लो हाई प्रेशर से होगा। उसी तरह अगर ओबेस पेशेंट हो जाता, ओबेस व्यक्ति रहता है तो उसमें जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इस तरह जो है बॉडी बिल्ड भी जो है ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है। डायूरिनल वेरिएशन में जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जगता है सुबह में मॉर्निंग में जो है ब्लड प्रेशर कम होता है। यही आप अगर नून में देखने जाएंगे तो नून में जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है, फिर अगेन इवनिंग में ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है।
अब हम देखेंगे आफ्टर मील्स। आफ्टर मील्स जब हम भोजन बॉडी में इंटेक करते हैं, जब हम भोजन बॉडी में इंटेक करते हैं उस समय जो है थोड़े टाइम के लिए, कुछ समय के लिए जो है हमारा जो है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो है हमारा ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है। इसीलिए मील्स जो है, भोजन जब हम इंटेक करते हैं वो भी जो है ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे ड्यूरिंग, जब हम सो रहे होते हैं, हम रिलैक्स रहते हैं, तो उस समय जो है ब्लड प्रेशर जो है लो रहता है। अगर वो अलग है कि अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक कर लिया है तो उस समय जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब हम देखें इमोशनल कंडीशन, जैसे कि हम रो रहे हैं, एंग्री हैं, स्ट्रेस हैं, अगर हम किसी पर गुस्सा हैं, उस समय जो है हमारा जो है ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है। इस तरह जो है इमोशनल कंडीशन भी हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है। आफ्टर एक्सरसाइज, मान लीजिए हम जो है आफ्टर एक्सरसाइज मीन्स जो है हम फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे बॉडी को जो है ऑक्सीजन को जल्दी ज़रूरत होगी, जल्दी नीड होगी। इस जल्दी नीड होती है तो उस समय जो है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए जो है कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज होता है तो उस ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, जो हमारे फैक्टर ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। और फिर मान लीजिए जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो हमारे बॉडी को जो है ऑक्सीजन को और नीड होती है। ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो जो है इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो हमारा जो है ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। इस तरह हम देखें ब्लड कौन सा फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर का इफेक्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर में आप जानते होंगे हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ये जो है नॉर्मल कंडीशन होता है। टर्मिनोलॉजी है ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन जब जो है ब्लड प्रेशर एबव 140/90 mm ऑफ Hg हो जाता है। इसी तरह हाइपोटेंशन में है जो ब्लड प्रेशर बिलो 90/60 mm ऑफ Hg। जैसा कि अभी आपको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताया था 120/80 mm Hg। अगर हाइपरटेंशन का कंडीशन, जहाँ भी हाइपर आए, एनाटॉमी में, कंडीशन में, टर्मिनोलॉजी में अगर हाइपर आए तो उसका मतलब है हाई, अगर हाइपो आवे तो उसका मतलब है लो। हाइपरटेंशन मतलब कि जो है यहाँ जो ब्लड प्रेशर होगा वो हाई होगा। जब जो हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 mm Hg से इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कंडीशन कहते हैं। और हाइपोटेंशन जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो 120/80 mm Hg होता है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 mm Hg से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। यहाँ तक आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।